खुश रहो। आती हूँ अपना सामान अलमारी में रख के। अरे कोई कोना में रख दे, राखी बांधने के बाद भागम भाग करने लगेगी, बेकार में मेरी अलमारी खराब हो जाएगी। ठीक कह रही हो माँ, हाथ पैर धोकर आती हूँ तब बैठूंगी। हाँ माँ सुन ना, 6 तारीख को अदरा भी खत्म हो गया और मेरी सास दाल पूरी खीर भी नहीं बनाई। तू बना देना, तुम्हारे हाथ का स्वाद ही कुछ और होता है। हम लोग आदरा में खीर बना के खा लिए हैं, अब नहीं बनेगा। खीर बनाने के लिए 5 किलो दूध लाना पड़ता है। बोले क्यों नहीं अपनी सास को बनाने के लिए आदरा में, जो यहाँ आके मेरा माथा चंगल कर रही है। बैठ, नाश्ता पानी लाती हूँ। लेकिन माँ मेरी शादी से पहले तो हर चीज मेरे से पूछकर बनाती थी, मैं मना करती थी फिर भी बना देती थी। अब क्या हो गया? पहले की बात कुछ और थी, आपकी कुछ और है। अब तुम पराई धन हो गई हो। मम्मी जी भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, कल तो मेरे लिए पायल भी ला दीजिए ना, सोना पैर अच्छा नहीं लगता। हाँ बहू, ला देती हूँ। माँ सुनना, शादी वाले मंगलसूत्र में मेरा 1-2 लड़ी टूट गया, उसे भी तो बनवा देना ना। ला दे, पैसा भी दे देना। सोना कितना महंगा हो गया है, कहाँ से लगाएंगे सोना। तू अपना पैसा लगा देना ना माँ, जितना लगेगा तुम आओगी तो मैं दे दूंगी। ठीक है। ननद जी आपके लिए खाना लगाए? नहीं भाभी, मन नहीं मुझे खाने का। कुछ हुआ क्या ननद जी? नहीं भाभी, बाद में मैं लेकर खा लूंगी, आप आराम करो। ठीक है मिठू, बाल बना के आ जाना बेटा। हेलो हेलो, प्रणाम मम्मी जी। बीपी की दवाई ले रही हैं टाइम पर? छोड़ के तो चली गई, वहाँ से क्यों पूछ रही हो बीपी शुगर के दवाई के बारे में? तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता। बहू आ जा जल्दी। बस मम्मी जी, मैं भी राखी बन करके आ जाऊंगी आपके पास, मेरा भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना। हाँ बेटा, जल्दी आ जा। ठीक है मम्मी जी। ठीक। राखी पहुंचा दिया, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। माँ सीधे मुँह मुझसे बात भी नहीं करती है। चली जाती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। कहाँ जा रही है सोनी? लो, तुम्हारा मंगलसूत्र जुड़वा दिए हैं। अपने घर जा रही हूँ माँ, अब जिंदगी में कभी नहीं लौट कर आऊंगी आपके चौखट पर। एक माँ को बदलते हुए पहली बार देख रही हूँ। क्या इतनी पढ़ाई हो जाती है शादी के बाद लड़कियाँ? अब ससुराल की बात मायके में नहीं करेगी बेटी तो कहाँ करेगी? माँ बेटी आती है किस लिए मायके? माँ बाप से मिलने के लिए, अपने ससुराल की कमियां बताने के लिए। देख बेटी, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा घर ससुराल ही है। ससुराल के बाद आके तुम मायके में करोगी तो तुम्हारा घर बिगड़ेगा ना बेटी। तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा कि अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे पति ही तुम्हारे अब सब कुछ है। क्योंकि सोनी, आगे की तुम्हारी जिंदगी उन्हीं लोग के साथ बिताना है। ससुराल ही तुम्हारी दुनिया है। मैं मानती हूँ कि एक लड़की को माँ बाप त्यागना इतना आसान नहीं होता बेटी। ये समाज ऐसा ही है, ये दुनिया ऐसा ही है, इसे अपनाना पड़ता है। आ इधर बेटी, ससुराल के बाद अगर मायके में आके करोगे तो घर बिगड़ेगी बेटी। ये बात है छोटी, बट तुम्हें समझनी होगी कि अपने ससुराल के बाद अपने मायके में नहीं बोलना है। क्योंकि तुम्हारा ससुराल ही अब तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे अब माता पिता हैं और तुम्हारे पति ही अब तुम्हारे लिए सब कुछ है। और अपना घर की बुराई कौन करता है? हाँ, इस बात को मैं भी जानती हूँ कि एक लड़की को अपने माता पिता छोड़ना आसान नहीं होता और दूसरे के माता पिता को अपनाना भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन हम लड़कियों की ज़िंदगी इतनी ही कठिन होती है बेटी। एक लड़की अपने ससुराल को जितनी जल्दी अपना लेती है उतना अच्छा होता है उसके लिए बेटी। कोई भी बात मायके में नहीं कहना है कि मेरे घर में ये नहीं बनता है, मेरी सास कंजूस है। अगर कोई भी बात अपने ससुराल के मायके में कहोगी कि मेरे यहाँ ये नहीं बनता है, मेरी सास बहुत कंजूस है, तो सिर्फ घर बिगड़ेगी बेटी, बनेगी नहीं। ये बात को तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। माँ लेकिन वो अपने घर जैसा नहीं लगता है। हर परिस्थितियों से लड़कर तुम्हें अपना ससुराल को अपना घर मानना होगा। तुम्हें अपने सास ससुर के अपने माता पिता मानना होगा। ये तभी कर सकती हो जब तुम अपने मायका से लगाव कम रखोगी। सोनी, हर परिस्थिति में तुम्हें अपने ससुराल को अपना घर मानना होगा। तुम्हें अपने सास ससुर को अपने माता पिता मानना होगा। क्योंकि मायका के लगाव बेटी को घर बसने नहीं देती बेटी। माना मैं तुमसे कड़वी बोल रही थी, थोड़ी बेरुखी से बात कर रही थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है बेटी। घर को चलाना कैसे है, कितनी बार मायके आना है। एक माँ अपनी जिंदगी रहते अपनी बेटी को सब कुछ सिखा देती है। अब बार बार तुम मायके ही आओगी तो तुम्हारा घर चलेगा?
चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, क्योंकि ये यहाँ एक बेटी का सवाल है। थोड़ी सी माँ की बेरुखी पे तुम अपने माँ के घर छोड़ के भागने लगी। माँ आप मेरी भलाई के लिए ये सब कह रही थी और मुझे लगा कि अब भाभी आने के बाद बदल गई। चल घर, भाई तुम्हें अच्छे से पहुंचा देगा राखी के बाद। हाँ,